क्या कोई इंसान इतनी बड़ी हैवानियत करने के बाद भी सामान्य जिंदगी जी सकता है? क्या एक पिता जिसने अपनी ही बेटी की उम्र की मासूम के साथ ऐसा अपराध किया कभी अपनी बेटी की आंखों में देख पाएगा? गोरखपुर की इस दर्दनाक घटना के बाद अब आरोपी सिपाही की पत्नी पहली बार सामने आकर ऐसे सवाल उठाए हैं जिन्होंने पूरे मामले को और भी झकझोर कर रख दिया है। गोरखपुर में 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी सिपाही अभिषेक यादव की पत्नी ने अपने पति के खिलाफ खुलकर बयान दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने 2 साल पहले ही अपने पति का साथ छोड़ दिया था और अपने बेटे बेटी को लेकर मायके गाजीपुर चली गई थी। इसकी वजह भी उन्होंने बेहद गंभीर बताई। आरोपी की पत्नी के मुताबिक उसके पति पर पहले ही एक महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप लग चुका था। जब उन्हें इस मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने पति से कहा कि हमारी भी एक बेटी है, आप ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हैं? लेकिन इस सवाल का जवाब देने के बजाय आरोपी ने उनके साथ मारपीट की। पत्नी का कहना है कि उस घटना के बाद समाज के ताने भी उन्हें सुनने पड़े। लोग कहते थे कि पुलिस में होकर भी तुम्हारा पति महिलाओं से छेड़छाड़ करता है। इसी के बाद उन्होंने पति से अलग रहने का फैसला कर लिया। अब गोरखपुर की इस घटना के बाद आरोपी की पत्नी ने कहा कि जो कुछ उसने किया उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आता कि वह अपनी बेटी की आंखों में देखकर कैसे जी पाएगा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि जिंदगी में दोबारा कभी उसके साथ रहने की नौबत न आए। पत्नी ने यह भी कहा कि जिस मासूम बच्ची के साथ यह हैवानियत हुई है उसके लिए इंसाफ मिलना बेहद जरूरी है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी का विभागीय रिकॉर्ड पहले भी विवादों में रहा है। उस पर पहले भी एक महिला से छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। उस मामले में वह करीब 9 महीने तक जेल में रहा। बाद में बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई और सितंबर 2025 में उसे दोबारा पुलिस विभाग में नियुक्त कर दिया गया। इस पूरे मामले का एक और चौंकाने वाला पहलू यह भी सामने आया कि वारदात को अंजाम देने के बाद भी आरोपी सामान्य तरीके से अपनी ड्यूटी करता रहा। उसके व्यवहार से किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और बाइक के नंबर के आधार पर उसकी पहचान की और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। उधर इस घटना ने पीड़ित परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शाम करीब 6 बजे राजघाट पर मासूम बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया। पिता ने भारी मन से अपनी बेटी को मुखाग्नि दी। परिवार अभी इस गहरे सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि उसी रात एक और भावुक पल सामने आया। अंतिम संस्कार के करीब 3 घंटे बाद बच्ची की मां ने एक बेटे को जन्म दिया। परिवार की बड़ी बेटी जो 7वीं कक्षा में पढ़ती है, उसने अपनी छोटी बहन को याद करते हुए जो बातें बताई उसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। उसने बताया कि उसकी मां गर्भवती थी और अक्सर बीमार रहती थी। परिवार में 5 बहनें थी और मृतक बच्ची दूसरे नंबर पर थी। 27 जुलाई की शाम उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद पिता उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और भर्ती कराया। अगले दिन घर पर पिता नहीं थे, इसीलिए उसकी छोटी बहन खाना लेकर अस्पताल आई थी। उसने बहन को खाना खिलाया और फिर घर लौटने के लिए निकली, लेकिन रास्ते में वही घटना हुई जिसने पूरे परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। बड़ी बहन ने बताया कि उसकी छोटी बहन अक्सर मां से कहा करती थी कि इस बार रक्षाबंधन पर मेरा भी भाई आएगा, मैं उसे राखी बांधूंगी। उसे अपने आने वाले भाई का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन नियति को कुछ और भी मंजूर था। जिस दिन परिवार में बेटे के जन्म की खुशी आई उसी दिन वह मासूम इस दुनिया में नहीं थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर डॉक्टर बने और लोगों का इलाज करे, लेकिन वह सपना अब हमेशा के लिए अधूरा रह गया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। मामले की जांच जारी है। वहीं पूरा प्रदेश इस जघन्य वारदात से स्तब्ध है और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग लगातार उठ रही है।